ये कहानी शुरू करते हैं यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर से जो कि जानवर ढूंढने का काम करते थे। कुछ ऑफिसर्स रात के अंधेरे में टॉर्च हाथों में लिए किसी चीज की तलाश कर रहे थे। वो एक गुफा के अंदर टॉर्च मारकर देखते हैं, उन्हें किसी चीज की तलाश थी। और फिर अचानक उन्हें आवाजें आने लगती हैं। एक ऑफिसर एक पंख उठाता है और फिर वो बाहर आता है, दूसरे ऑफिसर से बोलता है, हमने उस जानवर को ढूंढ ही लिया। ऑफिसर मोंटी बोलता है कि तुमने सही कहा था। और फिर वो एक अजीबोगरीब जानवर को देखते हैं और तब उस जानवर की माँ वहां पर आ जाती है, उन सब पर दहाड़ती है, मोंटी को दूर फेंककर अपने बच्चे को वहां से ले जाने लगती है। वो सब भी उसका पीछा करते हैं और फिर वो सब कार में उसके पीछे थे। वो जानवर अपने बच्चे को लेकर भागता है और फिर वो जंगल के अंदर चला जाता है। मोंटी की कार जंगल के अंदर नहीं जा पाती, वो वहीं पर फंस जाती है। और उसके बाद वो सब कार से बाहर आते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो जानवर उन्हें नहीं मिलता। लेकिन उसका एक दांत तो जरूर मिलता है। और वहाँ वो जानवर भाग ही रहा था अपने बच्चे को लेकर के। अचानक उन्हें एक कार लगती है, वो दूर जा गिरते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चे को लेकर जाने लगता है। और उसके बाद वो अपने बच्चे को छोड़कर भाग जाता है और वो सब लोग भी उसके पीछे लग जाते हैं। और उसके बाद न्यूज में दिखाते हैं एल चुपाकाब्रा नाम का जानवर जो कि बकरियों का खून पीता है और वो आज की बड़ी खबर बन गया है। और वहाँ के कैंटीन में सारे बच्चे डिनर कर रहे थे। एलिस अकेला बैठा हुआ गेम खेल रहा था और तभी वहाँ उसे एक लड़का तंग करता है। और उसके बाद एलिस घर आता है, वो उदास था। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या फिर से तुम्हें उस लड़के ने तंग किया। वो कहता है कि हाँ। और फिर उसकी मॉम उसे बोलती है, हमने बहुत पहले जो ट्रिप का प्लान बनाया था मेक्सिको जाने के लिए, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। एलिस कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं है। वो उसे कहती है तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें वहां पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, वहां पर तुम्हारे कजन्स दादाजी भी होगा। एलिस कहता है कि आप भी चलो। वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं चल सकती हूँ, यहाँ पर मेरा बहुत ही ज्यादा काम रुका हुआ है। एलिस वहां से उठकर अपने रूम में आता है, अपने फादर की पिक देखता है और रोता है। उसकी मॉम उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हारे फादर भी जाना चाहते थे तुम्हारे साथ इस ट्रिप पर, लेकिन कैंसर से लड़ते लड़ते वो अपनी जिंदगी भी हार गए। एलिस कहता है कि मुझे उनकी बहुत ही ज्यादा याद आती है। वो उसे हौसला देती है और उसके बाद एलिस रवाना हो चुका था मेक्सिको के लिए। कुछ ही देर में वो मेक्सिको पहुंच जाता है। एलिस एरोप्लेन से बाहर आता है और कोई आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। एलिस डर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, चावा। और उसके बाद वो उसे कार में बिठाकर घर ले आने लगता है। रास्ते में वो दोनों खूब बातें करते हैं और उसके बाद वो घर पहुंच जाते हैं। उसकी मुलाकात होती है मेमो से, जो उसका कजन था। वो सिर्फ स्पेनिश ही बोलना जानता था, लेकिन एलिस को स्पेनिश बोलना नहीं आती थी और ना ही वो समझ पाता। और उसके बाद एलिस घर के अंदर बहुत सारे फाइटर्स की पिक्स देखता है जो वॉल में लगी हुई थी। और उसके बाद वो लोना से मिलता है जो गिटार बजा रही थी, वो मेमो की बहन थी। और वो दोनों भाई बहन भी वेकेशन में आए हुए थे। वो एलिस से उर्दू में बात करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी लैंग्वेज बोलना आता है, हमारे स्कूल में सिखाया गया है। और वो उसे गले लगाती है। चावा की गोट्स भी थी। और उसके बाद मेमो मस्ती में एलिस से फाइटिंग करता है और फिर वो अपने दादाजी की कुश्ती वाली वीडियोस देखते हैं। लोना एलिस को बताती है कि अब दादाजी कुश्ती नहीं लड़ते, उन्हें फाइटिंग के दौरान सर में बहुत ही गहरा चोट लगा था और वो एक मंथ तक कोमा में थे, इसलिए उन्हें कुश्ती छोड़नी पड़ी और उन्हें भूलने की बीमारी है। और उसके बाद वो सब चावा के साथ गोट्स देखते हैं। एक गोट जमीन पर पड़ी हुई थी। लोना बोलती है कि क्या ऐसे चौपाकाब्रा ने मारा है। चावा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बातें हैं। और वो वहां से जाने लगता है। और फिर एलिस उस बकरी पर कुछ निशान देखता है, वो हैरान था। ऑफिसर मोंटी कॉल पर किसी को बोलता है, मेरा शक सही था, एल चुपाकाब्रा है और उसका एक बच्चा भी है। हम उन्हें पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो बच गए। और एक एरोप्लेन वही रुकता है और फिर एक एरोप्लेन वही उतरता है। मोंटी उठता है, आने लगता है और वो एक कैबिन के अंदर आता है जहाँ उसका हेड मौजूद था। और वो कहता है कि मुझे बताओ कहाँ है वो। मोंटी उसे पंख दिखाता है और बोलता है, मैं उसे पकड़ने वाला था। वो ऑफिसर से कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम उसका खून दोगे, तुमने कहा था उसके अंदर बीमारियों को ठीक करने की ताकत है और दवाई की दुनिया में तूफान आ जाएगा और हम माला माल हो जाएंगे। मोंटी कहता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने उसे नहीं पकड़ा तो तुम्हें अपनी ये दुकान बंद करनी होगी। और फिर वो चला जाता है। नाइट में एलेक्स सो रहा था और उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो खिड़की से देखता है, कोई चीज अचानक उसे नजर आती है और वो डर जाता है। वो बाहर आता है और देखता है चावा म्यूजिक बॉक्स सुन रहा था। और फिर अचानक एलिस के चिल्लाने की आवाज आती है। चावा जल्दी से उसके पास आता है। एलिस बोलता है, मैंने चौपाकाब्रा को देखा है। और फिर अचानक जंगल से एक रैबिट निकलता है। मैमो और लोना एलिस पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमें सोने जाना होगा, हम सोने जाते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं। चावा भी एलिस को अपने साथ ले जाने लगता है। मॉर्निंग में दिखाते हैं एलिस सो रहा था
और चोपा काबरा उसका हाथ चूस रहा था। एलिस चिल्लाकर उठता है और वो भाग जाता है। एलिस लोना से पूछता है तुमने कुछ देखा? वो कहती है कि नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कुछ देखा है। और फिर वो उसी के पास बैठ जाता है। वो दोनों आतिशबाजी खेलते हैं और एक साथ बातें भी करते हैं। लोना उसे बोलती है मुझे तुम्हारे फादर का सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। एलिस उदास हो जाता है और फिर मेमा बोलता है दादाजी घर में नहीं है, लगता है वो फिर से खो गए। लोना कहती है कि चलो दादाजी को ढूंढने जाना होगा। और फिर वो तीनों कार में होते हैं। लोना ड्राइविंग करती है और फिर लोना मार्केट में कार रोकती है। मेमा और एलिस से बोलती है तुम दोनों यहीं पर दादाजी को ढूंढो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो सब कार से बाहर आते हैं और वहाँ मोंटी और कुछ ऑफिसर्स छानबीन में थे। और तभी जंगल से उन्हें कार का एक नंबर प्लेट मिलता है और वहाँ मेमा और एलिस एक साथ थे। मेमा जो सिर्फ खाने के पीछे था और फिर वो एक जगह बैठे हुए थे। एलिस खाना खा रहा था। लोना उनके पास आती है और बोलती है कि यहाँ पर तुम दोनों खाने के लिए आए हो? मैंने कहा था दादाजी को ढूंढना है। और वो बोलते हैं कि दादाजी हमें नहीं मिला। और फिर वो कार में थे। कार चलती रहती है और फिर अचानक चावा उन्हें नजर आता है। वो पैदल चल रहा था। वो तीनों कार से उतरकर उसके पास आते हैं। चावा के पास एक गोट थी। एलिस कहता है कि यह कहाँ से आई है? चावा कहता है कि ये मैंने खरीदी है। और फिर वो सब कार में वापस घर आने लगते हैं। और फिर वो सब घर में बैठे हुए टीवी देख रहे थे जिसमें सिर्फ एल चुपाकाब्रा के बारे में बताते हैं। और चावा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ बकवास है, और वो टीवी बंद करके चला जाता है। एलिस लोना से बोलता है दादाजी चुपाकाब्रा को छुपा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो रात को अकेले बैठकर म्यूजिक सुन रहे थे। लोना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपाकाब्रा नहीं होता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और वो उठकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे एलिस बाहर बैठा हुआ था और वो म्यूजिक बॉक्स से सुन रहा था। अचानक उसके पास एल चुपाकाब्रा आने लगता है। एलिस डरता है लेकिन चुपाकाब्रा उसे कुछ नहीं करता। वो म्यूजिक बॉक्स उठाकर सुनने लगता है। एलिस उससे बात करने लगता है और फिर उसके लिए खाने को कुछ ले आता है, मगर वो कुछ नहीं खाता, वो छोटा बच्चा था। और फिर वो ऊपर की ओर जाता है। एलिस भी उसके पीछे जाता है और बोलता है यहाँ रहते हो तुम? और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अगली सुबह मेमा एलिस के पास आता है और फिर वो भी चुपाकाब्रा को देखता है। वो डर जाता है। एलिस उसे समझाता है कि ये कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। और फिर वो भी उसके पास बैठ जाता है। और तभी लोना भी वहीं पर आती है और वो जोर से चिल्लाती है। एलिस कहता है कि चिल्लाओ नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये मेरा दोस्त है। और वो कहती है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है? एलिस कहता है कि ये चुपाकाब्रा है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसे समझाता है और वो भी उसके पास आती है। और फिर वो तीनों मिलकर उसका नाम रखते हैं चूपा, जाने के खून चूसने वाला। और तभी वहां चावा भी आ जाता है। चोपा उसके पास आता है और चावा बच्चों को बताता है कि इसकी माँ मेरी गाड़ी से टकरा गई थी और फिर वो रेगिस्तान भाग गई और फिर ये मुझे मिला, ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया है। और फिर वो सब कहते हैं कि हमें इसकी फैमिली को ढूंढना होगा। और चावा बच्चों से कहता है कि ये बात सिर्फ हम सबके बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और फिर चावा बाहर आता है। मोंटी उसे मिलने आता है और बोलता है हम दवाई बनाने के लिए जानवर ढूंढ रहे हैं। और फिर वो कार का नंबर प्लेट दिखाता है और कहता है कि ये आपका ही है ना, हमें पुलिस ऑफिसर्स ने आपका पता बता दिया है और हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। चावा उन्हें नहीं छोड़ता। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मोंटी चावा को एक कार्ड देता है और बोलता है अगर कोई अजीब जानवर, कोई चीज ऐसी दिखाई दे तो इस नंबर पर कॉल कर देना। और वो अपने आदमी के साथ कार में वहां से चला जाता है। बच्चे बाहर आते हैं। चावा उन सबसे कहता है तुम सब फिक्र नहीं करो, मैं चूपा को ले जाने नहीं दूंगा। और फिर एलिस चूपा के पास आता है जो डरा हुआ था। एलिस उसे म्यूजिक चला के देता है और उसके बाद मेमा उसे उड़ना सिखाता है। वो दोनों कोशिश करते हैं लेकिन चूपा से नहीं होता। और उसके बाद दिखाते हैं एलिस अपने दादाजी से फाइटिंग कर रहा था, क्योंकि चावा एलिस को मजबूत बनाना चाहता था। वो चाहता था कि एलिस भी उसी की तरह बने। और फिर अचानक एलिस अपने दादाजी को धक्का देता है और उसका दादाजी गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो बेड पर था। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देता है। चावा आराम में था। डॉक्टर उनसे बोलता है इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। और फिर वो चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं मोंटी जो चूपा पर गन ताने हुए था। और वो तीनों बच्चे उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। वो चूपा को उठाकर ले जाने लगता है। एलिस अपने दादाजी के पास आता है लेकिन चावा एलिस को नहीं पहचानता। एलिस उसे याद दिलाता है कि मैं आपका पोता हूँ और वो ऑफिस और चोपा को ले जा रहे हैं। चावा उठता है, कॉस्ट्यूम ड्रेस पहनता है और फिर वो मोंटी को मारने लग जाता है। और फिर वो सब जल्दी से कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। मोंटी उनके पीछे भागता है लेकिन वो आगे चले गए थे। और एलिस अपने दादाजी से बोलता है हमें चोपा को उसकी फैमिली तक पहुंचाना होगा। और वहां मोंटी भी दूसरी गाड़ी में निकल चुका था उन सबको पकड़ने के लिए। और उसके बाद एलिस और बाकी सब कार से बाहर आते हैं। एलिस चावा से कहता है आप याद करें उस दिन किस तरफ से वो गाड़ी आई थी। और चूपा जंगल की तरफ भागता है। वो सब भी उसके पीछे भागते हैं। मोंटी उनकी कार देखता है
लेकिन उसमें कोई नहीं था। और फिर वो दूरबीन की मदद से उन सबको देख लेता है। चूपा पहाड़ पर रुक जाता है। एलिस उसके पास आता है और फिर एलिस समझ जाता है कि ऐसे इसका घर याद आ गया है। और फिर एलिस उसे रवाना करता है। और फिर अचानक वहां पर एक चीता आ जाता है। एलिस डर के मारे एक लोहे के बड़े से पंप पे चढ़ता है और वो चीता भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है। एलिस आगे बढ़ता रहता है और तभी चावा, मेमा, लोना वहां आते हैं और चावा उसे भगा देता है। और फिर अचानक वो लोहे का पंप हिलने लग जाता है और वो जगह जगह से टूटने लगता है। एलिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो गिरने वाला था। और तभी वहां पर चूपा आता है और एलिस को बचाने की कोशिश करता है और वो भी गिरने वाला होता है। एलिस ने उसे पकड़ा हुआ था। वो दोनों नीचे गिरने वाले थे और फिर अचानक वो लोहा टूट जाता है और वो नीचे गिरने वाले थे। और तभी चूपा उड़ने लग जाता है। वो एलिस को भी बचा लेता है। एलिस बिल्कुल ठीक था। और तभी वहां मोंटी आता है। वो सबको डराता है और पीछे हटने को बोलता है और फिर वो चूपा को ले जाने लगता है। वो उसे कार में बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। और तभी कार के आगे चूपा की माँ और दो चोपा काबरा थे जो कार के ऊपर थे। मोंटी बाहर आता है, उन्हें डराता है और तभी चावा उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर वो चूपा को छोड़ देता है। वो अपनी फैमिली से मिलता है और चावा मोंटी को मार देता है। और उसके बाद एलिस चूपा को अलविदा करता है। चूपा अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उसके बाद दिखाते हैं एलिस भी जाने की तैयारी में था। लोना उसे कुछ देती है और उसे गले लगती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। और फिर मोंटी भी अचानक कार से बाहर निकलता है और एलिस उसे अलविदा करता है। और फिर चावा एलिस को एरोप्लेन के पास ले आता है और फिर वो अपने दादाजी से अलविदा कहकर एरोप्लेन के अंदर चला जाता है। और उसके बाद दिखाते हैं वो एरोप्लेन में म्यूजिक सुन रहा था और फिर अचानक वो खिड़की से चोपा काबरा को उड़ता हुआ देखता है। एलिस बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इसी तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है।